बिहार की सत्ता में एनडीए की वापसी के बाद बीजेपी और जेडीयू के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। कार्यकर्ताओं के उत्साह में जोश भरने के लिए प्रधानमंत्री मोदी खुद सामने आए। उन्होंने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। कोरोना काल में जमकर वोट करने के लिए लोगों का शुक्रिया किया। पीएम मोदी ने साइलेंट वोटर का भी जिक्र किया। और इतना ही नहीं, बिहार की जीत पर दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में जश्न का मायने भी प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यकर्ताओं को समझाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकेत दिया कि बिहार के नए सीएम नीतीश कुमार ही होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने इशारों इशारों में यह भी बताया कि बीजेपी की अगली मंजिल बंगाल है। बिहार की बाजी पलटने वाला बाजीगर जब समर्थकों के बीच आया तो उत्साह कुछ यूं अति पर पहुंचकर इतरा रहा था। ये खुशी, ये जश्न, ये उत्सव, ये उत्साह सत्ता में वापसी का है। बीजेपी दफ्तर के बाहर उमड़ी ये बेहिसाब भीड़ बिहार में चौथी बार सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने की खुशी को आकार दे रही थी। देख लीजिए, नाउम्मीदी के अंधेरों को चीरता हुआ पाटलिपुत्र में जब कामयाबी का कमल खिला तो इंद्रप्रस्थ में बैठे भगवा पार्टी कार्यकर्ता कैसे खिलखिला उठे। भाजपा ही एकमात्र ऐसी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है जिसका परचम देश के नागरिकों ने ही पूरे देश में फहराया है। आप याद कीजिए, कभी हम 2 सीट पर थे, 2 और 2 कमरों से पार्टी चला करती थी। आज हिंदुस्तान के हर कोने में है। बिहार में महापर्व से पहले अपने करिश्मे से सियासी महाविजय की पटकथा लिखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से कुछ यूं आभार जताया बिहारियों का। मैं आज धन्यवाद अर्पित करता हूं देश के कोटि कोटि नागरिकों का। पाटलिपुत्र में विजय पताका फहराने वाले हिंदुस्तान के प्रधान ने और क्या-क्या कहा, ये हम आपको बताएंगे। मगर उससे पहले कमल छाप पार्टी के कार्यकर्ताओं के उमंग को साक्षात्कार कीजिए। बीजेपी हेडक्वार्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पदार्पण से पहले ही कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ी थी। जैसे जैसे शाम बढ़ रही थी वैसे वैसे लोग बढ़ते जा रहे थे। हॉल के अंदर जितने लोग थे उससे कहीं ज्यादा बाहर सड़कों पर भीड़ थी। बीजेपी दफ्तर के गेट पर अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर गए और फिर घंटों से प्रतीक्षा कर रही भीड़ का इस्तकबाल किया। गणतंत्र की जननी की दहरी पर पॉलिटिकल पंडितों के तमाम भविष्यवाणियों को ध्वस्त करने वाले सियासत के सिद्ध साधक को सुनने के लिए लोग बेताब थे। मंच पर प्रधानमंत्री मोदी बैठे हुए थे, पार्टी अध्यक्ष बोल रहे थे और कार्यकर्ता मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी जब बोलने के लिए आए तब गणतंत्र को नई ऊंचाइयां देने वाली आवाम का शुक्रिया किया। मैं आज धन्यवाद अर्पित करता हूं देश के कोटि कोटि नागरिकों का।
धन्यवाद इसलिए नहीं कि उन्होंने चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी सफलता दी है, इसके लिए तो वो हकदार है ही। धन्यवाद इसलिए क्योंकि लोकतंत्र के इस महान पर्व को हम सभी ने मिलकर बहुत उत्साह से मनाया है। कोरोना काल में चुनावी राजनीति की सफलता का जिक्र किया। कोरोना के इस संकट काल में ये चुनाव कराना आसान नहीं था, लेकिन हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं इतनी सशक्त हैं, पारदर्शी हैं कि इस संकट के बीच भी उन्होंने इतना बड़ा चुनाव करा करके दुनिया को भी भारत की ताकत की पहचान कराई है। बीजेपी हेडक्वार्टर में कमोबेश वैसा ही दृश्य था जैसा मई 2019 में दिखा था। वैसी ही भीड़ थी। भीड़ को देखकर हिंदुस्तान के प्रधान का वैसा ही उत्साह था। प्रधानमंत्री मोदी ने समझाया कि इस बिहार चुनाव के मायने क्या हैं। भाइयों और बहनों, कल जो चुनाव नतीजे आए उसका निहितार्थ बहुत गहरा है, उसके मायने बहुत बड़े हैं। लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आए थे, ये उसका और व्यापक विस्तार है। भारत माता की, भारत माता की। ये सवाल उठता है कि एक सूबे में सत्ता की वापसी के बाद, वो भी पूर्ण बहुमत से दूर रहने के बावजूद, आखिर इतना बड़ा जश्न क्यों? तो इसे जरा कुछ यूं समझिए। 25 साल में पहली बार बिहार एनडीए में बीजेपी ने अपनी सहयोगी से ज्यादा सीटें जीती हैं। एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद बिहार में एनडीए ने सत्ता में वापसी की है। बिहार में इस जीत का असर पड़ोसी राज्य बंगाल में भी होना है। यही वजह है कि बिहार चुनावों की जीत को व्यापकता देने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं के बीच में थे। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है। ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।